अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया तो खूबसूरत सा दिन हमारा स्टार्ट हो गया था। बच्चों का आज ऑफ था तो हम लेट ही उठे थे, नाश्ता वगैरह हमने लेट किया था। तो यहाँ पर हम दोपहर का खाना बनाने लगे। दोपहर के खाने में आज हम बना रहे थे फूल गोभी, जो कि मैंने आपको बताया था हम फ्रोज़न लेकर आए हुए थे। तो आज हम वो बनाने लगे थे। तो पहली फर्स्ट टाइम मैं ये बना रही थी, मैंने पहले कभी नहीं बनाई है। पहले हम फ्रेश ही बनाते थे लेकिन यहाँ से मिलती नहीं है, तो यहाँ पर इस फर्स्ट टाइम हम बनाने लगे थे। तो यहाँ पर अभी मैं वो बनाने लगी थी। सबसे पहले प्याज को कट कर लिया, गोभी को बाहर निकाल के रख लिया, और यहाँ पर टमाटर जो है हमारे हमारे घर में टमाटर ख़त्म हो गए थे। यहाँ पर हमारे हमसाए हैं, वो पाकिस्तानी फैमिली के जानने वाले हैं, तो उनके घर से हम फिर ये टमाटर लेकर आए। तो टमाटर उनके इतने को बर्फ़ बन रहे थे ना, ये टूटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने सबसे पहले इनको थोड़ा सा गर्म किया। पहला टमाटर तो मैंने वैसे ही काटा तो मेरे हाथ भी साथ में बर्फ़ हो गए थे। फिर मैंने इनको थोड़ा सा गर्म करके इनका छिलका वगैरह ऊपर से उतार के फिर मैंने इनको बड़ी मुश्किल से मैंने इनको काटा, जैसे जैसे ये काटेंगे। उसके बाद ये लहसुन लिया, लहसुन को हमने छीलना था, फिर लहसुन छीलने लग गए। और ये लहसुन छीलना मुझे कोई इतना कोई बुरा लगता है ना, मैं बहुत कम ये यूज़ करती हूँ। बड़ी कोई इम्पोर्टेड कोई सब्ज़ी हो ना जिसमें ख़ास तौर पे डालना हो, कोई चिकन वगैरह हो या कोई गोश्त का सालन हो या फ़िश हो या गोभी हो गई, इस तरह के सालन में मैं छील के डालती हूँ। दालों वगैरह में लहसुन वो चने वगैरह में डाल लेती हूँ। वैसे आम जो नॉर्मल सब्जियाँ होती हैं ना, गाजर में हो गया और बैंगन में हो गया, इनमें मैं कोई भी नहीं डालती हूँ। इनके बगैर ही मैं लहसुन के बगैर ही पका लेती हूँ। मुझे छीलना ये बहुत बुरा लगता है, लहसुन को छीलना। चलिए यहाँ पर जल्दी जल्दी हमने ये छीला। चलें जी, वहाँ पर हमने लहसन को तो छील कर कटवट लिया था। उसके बाद हूँ साढ़े ब्रांडेड आलू दी वारी आ जाती है। ब्रांडेड आलू, अल्लाह के मैं आप लोगों को पता है ना ब्रांडेड आलू उनको क्यों कहती हूँ। ये असल में मुझे ब्रांड के नहीं लगते, मुझे आजकल लंडे के लगने लगे हैं, क्योंकि इतने बीच में ख़राब निकल रहे होते हैं ना, इनको अब बीच में मुझे काटना भी पड़ता है। यहाँ पर मैंने इनको छील के सारा लंडे के आलूओं को कटवट करना था। उसके बाद इनको कट करने लगे। कट किए हमने सारे पीसेस में, इस तरह से कट करने थे, चौकोर एक जितने स्लाइस करने थे कि बिल्कुल बराबर होने चाहिए। उसके बाद ही हमने पकड़ी गोभी, और गोभी कोई इतनी कोई गोभी भाजी आज फ्रीज हुई थी ना, ठंडी बर्फ़ बनी हुई थी। मेरे हाथ जो ठंडे बर्फ़ हो गए थे साथ में इसको काटते काटते। हैंड मेरे बेचारे इतने कोई मासूम, इतने कोई शरीफ ठंडे हो गए थे ना कि वो मुझे कह रहे थे बाजी हमारे से इतना जुल्म कर रही है, इतनी सर्दी में इतनी कोई ठंडी गोभी आपने ला कर हमारे हाथों में दे दी है। अब क्या करना था, इसको कट तो हमने खुद ही करना था ना। यहाँ पर बहरहाल गोभी हमारी कट होने वाली थी, थोड़े से रह गए थे। फिर उनको जल्दी जल्दी से मैंने कट करना स्टार्ट कर दिया। वैसे ये तो लग रहा है उबली हुई गोभी होती है, फ्रेश तो मुझे बिल्कुल भी लग रही थी। मुझे लग रहा है पानी में उबाल के उन्होंने भेजी होती है हमारे घर। खैर ये गोभी हमारी मुकने ही वाली थी। जल्दी जल्दी मैंने इसको मुकाया किसी तरह ये मुक जाए और जल्दी से हम खाना को रेडी करें जाकर। और फिर हमने खाना भी तो था ना। यहाँ पर गोभी हमारी देखें कट के रेडी हो गई, तो कितनी प्यारी लग रही थी। पहले से मुझे पक्की पकाई लग रही है। उसके बाद हमने गोभी सालन ऊपर रख लिया था चूल्हे को, ऊपर उसको चढ़ा चढ़ू दिया था, सब कुछ में डालकर मसाले वगैरह डाल कर ऊपर चढ़ा दिया था। यहाँ पर हमने आटा को, खैर काम कहाँ ख़त्म होने का नाम लेते हैं। हमने वो सालन ऊपर चढ़ा दिया था, ऊपर रख दिया था। यहाँ पर हमें टेंशन थी कि अब हमने आटा भी गूंदना है। फ्रेश आटा गूंद के फ्रेश हमने रोटियाँ बनानी थी। तो यहाँ पर हम आटा गूंदने लगे थे। तो मुझे आटा गूंदते हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं नाइयों के घर में मेरी शादी हुई थी। अब आप लोगों ने कहना नाई कौन है? असल में पंजाब में जो हमारे घर में आते थे ना खाना बनाने के लिए, उसे नाई कहा जाता था। उर्दू का लफ्ज़ मुझे याद नहीं आ रहा, जो शादियों में पकवान बनाते हैं उसे क्या कहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था मेरी शादियों ना उनके घर में हुई होती है, जितना को मैं आटा गूंद रही थी। यहाँ पे हमने आटे को मुक्कियाँ मार मार के आटे को गूंदना था। इतनी कोई मुक्कियाँ मैंने आटे को मारी थी ना, और फिर भी किस्मत से रोटी कोई अच्छी बनती है। और रोटी कोई नहीं मुक्कियाँ मारने से अच्छी बनती है। मैंने सुना है कि जितनी ज़्यादा मुक्कियाँ मारी जाए ना रोटी आटे को, इतनी ज़्यादा रोटी अच्छी बनती है, जितना देर मतलब गूंदा जाए। लेकिन यहाँ पे मैं गूंद गूंद के मेरे बाजुओं में दर्द होने लग जाते हैं। रोटी कभी अच्छी बन जाती है, कभी नहीं अच्छी बनती है। यहाँ पर हम आटा गूंद रहे थे। जब मैं आटा गूंद रही होती हूँ ना, खाना बनाऊँ किचन में, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी नाइयों घर में शादी हुई होती है। और जब मैं कपड़े धोती हूँ मुझे ऐसा लग रहा होता है मेरी धोबियों के घर में शादी हुई होती है। खैर अब ये काम तो हमें सारे करने थे, टेंशन सारी यहीं पर रहनी है। बाल हमारे आधे सफ़ेद हो गए हैं, आधे जो रह गए ना वो भी मुझे लगता है किचन के कामों ने और कपड़े धोने और सफाइयों ने सफ़ेद कर देने हैं।
इसी तरह बाल सफ़ेद होते हैं और बालों ने सफ़ेद नहीं होना होता, ये टेंशन है हमें बाल सफ़ेद कर देती हैं हमारे। उसके बाद हमारा ये आटा गूंदने ही वाला था, यहाँ पर बड़ी मुश्किल से आटा हमारा बातें शातें करके कंप्लीट हो ही गया था। फिर उसको पानी लगा के साइडों से बिल्कुल साफ़ करना था हमने। यहाँ पर आटा हमारा मैंने कहा लास्ट मुकी एक बार, फिर आप लोगों को मार देती हूँ, फिर ना कहना कि नहीं सही गूंदा गया, ख़राब हो गया। देखो अब सही गूंदा गया है ना, आप लोगों ने चेक करके मुझे बताना है कि सही गूंदा गया है कि नहीं गूंदा गया। खैर बड़ा ये मुलायम और बड़ा ये मज़ेदार सा आटा गूंदा गया था हमारा। इसके बाद हमने मज़ेदार सी रोटियाँ बनानी थी और रोटियां बनाते हुए मैंने पापा को तो खानी नहीं है, बड़ी मुश्किल से मैंने इतनी सारी रोटियां बनाई हैं ना कि नज़र लग जानी है मेरे हाथों को। चलें जी, अब यहाँ पर हम रोटी हमारी पकाते हैं। जाकर आटे को थोड़ी देर रखना है, पहले आटे को थोड़ी देर रख कर तो फिर हम इसकी रोटी बनाएंगे। अब हमने रोटी जो है हमारी रेडी हो गई हैं। तो ये देखिए हमारी लास्ट लुक खाने की, वो हमारे आधे पराठे आधे हमारी रोटियाँ और ये हमारे मज़ेदार सा गोभी का सालन जो है, गोभी जो सारी हमारी कुल मिल गई थी बीच में, बहरहाल मज़ा बहुत आया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।